रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सीमा को टीवी पर सिर्फ एक ही कार्टून देखना बहुत पसंद था और वो था शिनचैन। जब भी वो अपने कॉलेज से वापस आती तो टीवी पर शिनचैन लगाकर बैठ जाती। एक बार ऐसे ही सीमा टीवी में शिनचैन देख रही थी, तभी उसकी माँ पूनम वहाँ आकर उससे कहती है, अरे तुझे कोई काम नहीं है क्या? जब देखो तब टीवी ही देखती रहती है, बच्चों की तरह शिनचैन देखती है। कभी घर का कुछ काम भी कर लिया कर। माँ आपको पता है ना, मैं कॉलेज से आकर थक जाती हूँ और शिनचैन देखकर ही मुझे आराम मिलता है। तू इतनी ज्यादा थक जाती है कि तुझसे ये सामान भी नहीं उठाया जाता और पूरे घर में शिनचैन की चीजें रखी है। रुक, अभी फेंकती हूँ ये सब बाहर। अरे माँ नहीं, मेरा सामान भी मेरी तरह नाजुक है, उसे आराम से रखो। और इसमें मेरी जान बसी है क्योंकि ये मेरा शिनचैन है। हे भगवान, मैं तो परेशान हो गई हूँ तुझसे। माँ इस परेशानी से बाहर आने के लिए मेरे पास एक मंत्र है और डांस भी। कैसा डांस और मंत्र? दोनों हाथ ऊपर उठाओ और बोलो, बल्ले बल्ले ते शावा शावा, बल्ले बल्ले ते शावा शावा। नासपीटी, ये शिनचैन देखकर तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। इतना कहकर अब पूनम वहाँ से चली जाती है और अगली सुबह सीमा अपने कॉलेज जाती है, जहाँ पर उसे जाने में लेट हो जाता है और उसे लेट आते देखकर प्रोफेसर उसे डांटते हुए कहते हैं, अरे कब तक तुम ऐसे ही लेट आती रहोगी? ये कॉलेज है, तुम्हारा घर नहीं, जहाँ जब मन करा तब मुंह उठा कर आ गए। तारीफ के लिए शुक्रिया, लेकिन सर मैं इतनी भी कुछ खास नहीं। मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, समझी? तुम अब फालतू के ड्रामे बंद करो और चुपचाप अपनी सीट पर बैठो। प्रोफेसर की बात सुनकर अब सीमा अपनी सीट पर बैठ जाती है और कुछ देर तक पढ़ाई होने के बाद प्रोफेसर सभी से कहता है, आप सभी के लिए आज मैं एक गुड न्यूज लेकर आया हूँ, तो सभी ध्यान से सुनेंगे। गुड न्यूज? इसका मतलब आप कॉलेज छोड़कर जा रहे हैं सर? अपना मुंह बंद करो और चुपचाप मेरी बात सुनो, समझी? मैं तुम्हारा टीचर हूँ। जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर होता है ना मरीजों को ठीक करने के लिए, वैसे ही मैं यहाँ आया हूँ तुम लोगों को ठीक करने। लेकिन सर, शक्ल से आप डॉक्टर कम मरीज ज्यादा लगते हैं। तुम चुप रहो, मेरी बात सुनो। अगले हफ्ते कॉलेज में पार्टी है, तो सभी को अपने पसंदीदा स्टार की तरह कपड़े पहन कर आना है। समझ गए सभी लोग? अरे वाह, अब तो मजा आएगा। मैं भी अपने पसंदीदा शिनचैन के कपड़े पहन कर आऊंगी। जिसके बाद छुट्टी हो जाती है और सभी अपने घर चले जाते हैं। सीमा भी अपनी एक दोस्त के साथ घर जा रही थी। दोनों ही डिस्कस कर रहे थे कि वो पार्टी में क्या पहनकर आने वाले हैं। लेकिन किसी बात पर दोनों की लड़ाई हो जाती है और दोनों सीमा के घर के बाहर बहुत लड़ने लगते हैं। तभी घर से बाहर सीमा की माँ निकल कर आती है और वो दोनों को छुड़वाकर सीमा से कहती है, अरे क्या हुआ? तुम दोनों बच्चों की तरह क्यों लड़ रहे हो रोड पर? आप दूर रहो माँ इस मामले से। इसने जो मुझे कहा है उसके लिए मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। आज तो मैं इसका सर फोड़ दूंगी। ऐसा क्या कह दिया जो तू इसे इस तरह मार रही है? मुझे भी तो बता कुछ। माँ इसने कहा कि शिनचैन से ज्यादा तो अच्छा डोरेमोन होता है और मैं अपने शिनचैन की बेइज्जती बिल्कुल नहीं सुन सकती हूँ। आज तो मैं इसका सर फोड़ कर ही रहूंगी। हे भगवान, शिनचैन देखकर इसका दिमाग खराब हो गया है। कुछ करना पड़ेगा इसका, वरना ये तो पता नहीं किस किस का सर फोड़ेगी। इतना कहकर सीमा को घर में ले आती है और उसे समझाती है। यूं ही कुछ देर और बीत जाती है। खाने का समय भी हो जाता है। सीमा के लिए पूनम खाने में बहुत कुछ बनाती है और सीमा अपनी माँ से कहती है, माँ आज खाने में क्या बनाया है? बहुत जोरों से भूख लगी है, जल्दी से दे दो खाना। बेटा, आज मैंने तेरे लिए मटर पनीर, छोले चावल और बहुत कुछ बनाया है। बहुत टेस्टी खाना बनाया है, मजा आ जाएगा। यानी कि आज फिर से भूखा सोना पड़ेगा? क्या मतलब? तुझे मेरे हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता? तू कहना क्या चाहती है? मैं अच्छा खाना नहीं बनाती? रुक तू, अभी बताती हूँ तुझे मैं। अरे माँ, मैं तो मजाक कर रही थी। आप तो दुनिया में सबसे ज्यादा मस्त खाना बनाती हो, सच में। दोनों खाना खाने लग जाते हैं, जिसके बाद सीमा अपनी माँ को अपने कॉलेज का सबसे बेस्ट टीचर की फोटो दिखाकर कहती है, माँ देखो ना, हमारे कॉलेज में सबसे स्मार्ट टीचर हैं ये। सारी लड़कियाँ मरती हैं इन पर और मुझे भी ये बहुत स्मार्ट लगते हैं। अरे ऐसे नहीं करते पागल, टीचर माता पिता के समान होते हैं। अरे माँ, आपको तो बस अपना अपना ही दिखाई देता है। नालायक, इस उम्र में शादीशुदा होकर तेरे टीचर पे लाइन मारूंगी। तेरे जैसे एक गधी से फुर्सत मिलती नहीं जो किसी और पर ध्यान दूं। यूं ही रात बीत जाती है और अगली सुबह सीमा अपने शिनचैन वाले बैग को उठाकर कॉलेज के लिए निकल जाती है और सीमा शिनचैन का गाना गाती हुई जा रही थी।
तभी वहाँ उसे उसके कॉलेज का एक लड़का दिखता है और सीमा से कहता है, हाय सीमा, गुड मॉर्निंग, कैसी हो तुम? मैं तो ऑसम हूँ, तुम बताओ क्या काम है मुझसे? वो मैं पूछ रहा था कि तुम संडे को फ्री हो? नहीं, मैं संडे को घर पर सोकर टाइम पास करने में बिजी रहूंगी। क्या कहा? सोकर बिजी रहोगी? यार तुम सच में ऑसम हो। मैंने आज तक बहुत सी लड़कियां देखी है, लेकिन तुम जैसी लड़की नहीं देखी जो सोकर टाइम पास करती हो। देखेगा भी नहीं, क्योंकि अपन शिनचैन की फैन है और हर दिन शिनचैन ही देखती हूँ। क्या कहा? सिंचैन देखने वाली? अच्छा ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ मुझे कि तुम कल क्या पहन के आने वाली हो पार्टी में? अरे यार, मैंने तो सोचा ही नहीं कल क्या पहन कर आना है। आज ही जाकर माँ से पैसे मांगकर और नए कपड़े लेकर आऊंगी, शिनचैन वाले, और पार्टी में वही पहन कर आऊंगी। सब देखते रह जाएंगे मुझे। बातें करते करते दोनों कॉलेज पहुँच जाते हैं। आज पूरा दिन क्लास लेने के बाद शाम को सीमा अपने घर आती है तो आते ही अपनी माँ से कहती है, बाय माँ, मैं घर आ गई। अरे पागल, ये क्या कह रही है? बाय मतलब जाना होता है, कुछ भी कहती है आजकल तू। अरे माँ, वो शिनचैन है ना, जब भी अपने घर जाता है तो बाय कहता है। मैंने भी सोचा आज बाय ही कहती हूँ। अरे ये सब छोड़ो, कल ना मेरे कॉलेज में पार्टी है तो वहाँ पर सभी को अपनी पसंद के स्टार के कपड़े पहन कर जाना है और मेरा पसंदीदा तो शिनचैन है, मुझे उसी के जैसे कपड़े लाने हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन तूने कभी उसके कपड़े देखे? सिर्फ कच्छा और बनियान ही पहनता है, वो भी कोई कपड़े होते हैं? अरे माँ, जो भी कपड़े हैं तो है ना, मुझे तो शिनचैन वाले कपड़े ही पहनने हैं। आप मुझे पैसे दे दो, मैं अभी जाकर ले आऊंगी। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना, समझी? ढंग के कपड़े पहन कर जाना। पूनम सीमा को कपड़े लेने के लिए पैसे नहीं देती और इस बात से वो परेशान हो जाती है कि अगली सुबह वो क्या पहन कर जाए। यूं ही अगली सुबह वो कॉलेज जाने के लिए कपड़े देख रही थी, लेकिन उसे कपड़े नहीं मिलते और फिर वो अपने पापा के कमरे में जाती है, जहां उसे उसके पापा की लाल टी शर्ट मिलती है, जिसे वो अपने कमरे में ले जाती है। और फिर वो अपनी छत पर जाती है और उसे अपनी पड़ोस वाली विमला के पति का पजामा दिखता है, जो कि पीला था, और वो उसे ले जाकर उसे काट कर कच्छा बनाकर पहन लेती है और शिनचैन की तरह घर से कॉलेज के लिए निकल जाती है। तभी पूनम उसे देखकर कहती है, अरे सीमा, ये क्या पहन लिया तूने? पागल तो नहीं हो गई है तू? अरे माँ, आपने तो मुझे पैसे नहीं दिए, इसलिए मैंने पापा की शर्ट और विमला आंटी के पति का पजामा काट कर ये कपड़े बना दिए। हे भगवान, ये लड़की कलेश करवाएगी उस विमला से। अगर उसे पता चल गया कि उसके पति का पजामा कहीं का नहीं रहा तो वो मुझे खा जाएगी। अरे माँ, आप संभालो विमला आंटी को, मैं तो जा रही हूँ कॉलेज। इतना कहकर अब सीमा कॉलेज के लिए निकल जाती है और वहाँ पर सीमा फैंसी ड्रेस कंपटीशन जीत भी जाती है। साथ ही वहाँ शिनचैन की मिमिक्री भी अच्छी से करती है, तो उसे शिनचैन के न्यू एपिसोड के लिए डबिंग करने का मौका भी मिलता है। प्रियंका और शोभित की शादी को 3 साल हो गए थे। वैसे तो इन दोनों की लव मैरिज थी, लेकिन अब 3 साल बाद लव कहीं गायब सा हो गया था और बस मैरिज बची थी। शोभित वक्त और काम के प्रेशर के चलते बहुत बिजी और बोरिंग सा हो गया था और हमेशा प्रियंका से उखड़ा रहता था। इन सब से तंग आकर एक दिन प्रियंका शोभित के पास उसके कमरे में आकर कहती है, यार शोभित, क्या हो गया तुमको? तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं होता। आखिर मैं तुम्हारी बीवी हूँ, थोड़ा ध्यान मुझ पर भी दिया करो। अरे ये सब तो मैं हमारे अच्छे भविष्य के लिए कर रहा हूँ ना, ताकि तुम्हारी नीड्स पूरी हो सके। मेरे पास नहीं है तुम्हारे लिए टाइम, मुझे काम करने दो और जाकर सो जाओ। मेरी और भी नीड्स है शोभित, मुझे खाली प्यार नहीं, तुम्हारा टाइम और बहुत कुछ चाहिए यार। फिर सॉरी प्रियंका, मेरे पास तो तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। तुम अपने लिए नया पति देख लो, वो तुमको टाइम देता रहेगा, ओके ना? और मैं तुमको पैसे देता रहूंगा और तुमको शॉपिंग पर जाना होगा तो अपने नए पति के साथ जाते रहना। शोभित की बात सुनकर प्रियंका का दिल तार हो जाता है और वो उदास होती है, जिसके बाद वो बाहर रोते हुए आकर ड्राइंग रूम में बैठ जाती है और उसे रोता हुआ देखकर उसकी सास सेजल उसके पास आकर कहती है, क्या बात है बहू, तू इतनी रात को ऐसे उदास क्यों बैठी है? बता मुझे। अपनी सास की बात सुनकर प्रियंका उसे सब कुछ बताती है, जिसे सुनकर सेजल कहती है, उस नालायक की इतनी हिम्मत कि मेरी इतनी प्यारी बेटी को उसने ये सब बोला। क्या बोला वो? कि दूसरा पति ले आ। लगता है उसको बताना पड़ेगा कि दूसरा पति आना क्या होता है। मैं कुछ समझी नहीं माँ जी, आप कहना क्या चाहती हैं? जिसके बाद सेजल प्रियंका को शादी का झूठा नाटक करने को कहती है
और प्रियंका भी अपनी सास की बातों पर हामी भरती है और सोने चली जाती है। अगली सुबह जब शोभित नींद से जागता है तो अपने बगल में अपनी बीवी को ना पाकर वो रसोई में अपनी माँ के पास जाकर पूछता है, माँ, ये प्रियंका सुबह सुबह कहाँ चली गई? कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे बेटा, वो तो अपनी दूसरी शादी की शॉपिंग के लिए गई है। क्या? दूसरी शादी? मैं कुछ समझा नहीं माँ। बेटा, तूने ही तो उसे बोला था कि टाइम चाहिए पति का तो नया पति ले आ। बस फिर क्या था, उसने उस बात को सीरियस ले लिया। अब बस अपने नए होने वाले पति के साथ शॉपिंग पर गई है, कुछ घंटों में आ जाएगी। अब तू जा, मुझे बहुत काम है रसोई में। इतना कहकर सेजल रसोई के कामों में लग जाती है और शोभित चिंता में ऑफिस ही नहीं जाता और घर पर ही अपनी बीवी के वापस आने का इंतजार करने लगता है। और तभी प्रियंका एक कुणाल नाम के लड़के के साथ घर आती है और उन दोनों को देखकर शोभित कहता है, प्रियंका, ये सब क्या है और ये कौन है और तुम कहाँ से आ रही हो? ओहो शोभित, तुम भी ना। अब तुम तो बिजी रहते हो, इसीलिए मैंने कुणाल नाम का पति कल रात ही मैट्रिमोनियल साइट पर देखा। अब तुम कमाओ और ये खर्चे करे। देखो, मैं आज भी अपनी दूसरी शादी की शॉपिंग पर गई थी और अपने लिए एक नया लहंगा लेकर आई। देखकर बताओ ना कैसा है। अरे प्रियंका, तुम पागल हो क्या? तुम जानती हो ना कि तुम दो पति नहीं रख सकती। अरे क्यों नहीं रख सकती? जब अरमान मलिक 2 बीवियां रख सकता है तो ये 2 पति क्यों नहीं रख सकती भाई? तुझसे बोला किसी ने बीच में बोलने को? शोभित इतना कहता ही है कि तभी सेजल वहाँ आती है और अपनी बहू और कुणाल से कहती है, आ गई मेरी बहू अपनी दूसरी शादी की शॉपिंग करके। बहुत बढ़िया। और लड़का तो तूने बहुत अच्छा ढूंढा है, कितना प्यारा है। मेरे शोभित की तो नाक टेढ़ी है। अच्छा बहू, अब जल्दी से सब शॉपिंग पूरी कर ले। पंडित जी ने अगले हफ्ते का मुहूर्त निकाला है। आप भी इन सब में मिल गई। आप तो कम से कम होश से काम लो। आप सब मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? प्रैंक है ना? ये बताओ कैमरा कहाँ है? शोभित की बातों पर कोई ध्यान नहीं देता और सब घर में शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। वहीं प्रियंका अपनी दूसरी शादी की शॉपिंग में। दिन बीतते हैं, लेकिन अब शोभित का काम में मन ही नहीं लगता था। उसे हर समय प्रियंका की याद आती, क्योंकि अब प्रियंका ने उससे बातें करना और उससे टाइम मांगना बंद कर दिया था। एक दिन प्रियंका शोभित के पास 2 हार लेकर आती है और कहती है, शोभित, जरा देखकर बताओ ना, अपनी दूसरी शादी पर कौन सा हार पहनूं? ये दोनों हार मैंने अपनी दूसरी शादी के लिए शॉपिंग करके लिए हैं। अरे तुम क्यों कर रही हो ऐसे? प्लीज ये सब मत करो ना। शोभित बात कर ही रहा था कि तभी उसके पास एक कॉल आता है और कॉलर कहता है, सर, आपकी पत्नी ने अपनी दूसरी शादी की शॉपिंग हमारे यहाँ से की थी और उनका जूसर मिक्सर का इनाम निकला है। कहाँ भिजवाऊं? मेरे क्रियाक्रम में भिजवा दियो। रख कॉल। और दोबारा मेरे नंबर पर कॉल किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई तुझे समझ? ऐसा कहकर शोभित कॉल कट कर देता है और तभी उनके कमरे में कुणाल आकर कहता है, अरे प्रियु, तुम यहाँ खड़ी हो? पता है ना, कल हमारी शादी है। हम दोनों को तुम्हारी दूसरी शादी की शॉपिंग पर जाना है। अब चलो जल्दी। इतना कहकर कुणाल प्रियंका का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है और शोभित बस ये सब देखता रह जाता है। थोड़े समय बाद कुणाल और प्रियंका शॉपिंग पर चले जाते हैं और कई घंटों तक नहीं आते। और जब प्रियंका रात को कुणाल के साथ शॉपिंग करके घर आती है और अपने कमरे में जाती है तो शोभित अपने घुटनों के बल बैठकर उसे गुलाब देते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो प्रियंका, मैंने तुम्हारी कदर नहीं की। बस अपने काम और पैसे को ऊपर रखा। यही वजह है कि आज मैंने तुमको खो दिया। कल तुम्हारी उस बंदर जैसी शक्ल वाले से शादी हो जाएगी, पर मैं अपनी आखिरी कोशिश करना चाहता हूँ। प्लीज मेरे पास वापस आ जाओ। अब कुछ नहीं हो सकता। मेरी दूसरी शादी की सब तैयारी हो गई है। मैंने अपनी दूसरी शादी की शॉपिंग भी कर ली है। मैं ये सब जानता हूँ, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो और उस कुणाल को घर से भगा दो। मैं तुमको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। तुमने खुद मुझे बोला था कि अपने लिए दूसरा पति देख लूं, और मैंने देख लिया। अब मैंने दूसरी शादी की शॉपिंग कर ली है। लहंगा, हार, सैंडल सब कुछ ले लिया है। मैं मूर्ख हूँ। मैंने जो भी बोला वो मेरी गलती थी। मुझे माफ कर दो। प्लीज मेरी बोली हुई बातों को भूल जाओ। रोक दो अपनी दूसरी शादी और दूसरी शादी की शॉपिंग। शोभित ये सब बोल ही रहा था कि तभी उसके कमरे में उसकी माँ सेजल और कुणाल आते हैं और सेजल कहती है, क्यों बहू, तुझे बोला था ना कि इस नलायक को अकल जरूर आएगी। देख आ गई।
तेरी सास किसी से कम नहीं है, ले आई ना अपने बेटे को लाइन पर। माँ जी कितना मजा आ रहा था, आपने सच बताकर सब खराब कर दिया। अभी तो ये मुझसे माफी मांगना शुरू हुए थे। बस कर बहू, अब मेरे बेटे को सताना बंद कर और उसे सब सच बता दे। बहुत मजे ले लिए। मजा? कैसा मजा? कोई मुझे बताएगा कि ये सब हो क्या रहा था? क्या मतलब है आप लोगों की बातों का? ये सब नाटक था? फिर ये सब तैयारी और शॉपिंग कैसी? आप भूल गए हो? मैं नहीं भूली। कल हमारी शादी को 3 साल हो जाएंगे, इसीलिए मैंने ये सब इंतजाम किया था। माँ जी और मेरा यकीन था कि शादी से पहले आपको आपकी गलती का एहसास हो जाए। फिर ये कुणाल किस चिड़िया का नाम है कौन ये? मैं प्रियंका का राखी भाई हूँ। आपने मुझे नहीं देखा होगा, मैं यहाँ नया ही आया हूँ। स्कूल के बाद मैं मुंबई शिफ्ट हो गया था और वहाँ छोटी मोटी एक्टिंग करता हूँ। सब कुछ जानकर शोभित प्रियंका को गले लगा लेता है और उससे वादा करता है कि वो उसे अब कभी इग्नोर नहीं करेगा और हमेशा उसे भी अपने काम के साथ समय देगा। अगले दिन प्रियंका अपनी दूसरी शादी की शॉपिंग के बहाने से लाया हुआ लहंगा और गहने पहनकर तैयार होती है और सब लोग उनकी शादी की एनिवर्सरी एंजॉय करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।